हे गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जल्द ही वेनम 2 आ रही है जिसका टाइटल है लेट देयर बी कार्नेज। कार्नेज यानी कि क्लीटस कैसिडी, एक साइकोपैथ सीरियल किलर जो कि इस मूवी का मेन विलन भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लीटस कैसिडी यानी कार्नेज आखिर है कौन। वैसे आपको एक बात बता दूं कि क्लीटस कैसिडी के बिना कार्नेज सिम्बियोट इतना खतरनाक और साइकोपैथ कभी नहीं होता। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें क्लीटस और कार्नेज की ओरिजिन स्टोरी जाननी होगी, जो एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। क्लीटस का पूरा नाम क्लीटस कोर्टलैंड कैसिडी है और इसका जन्म रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में हुआ था, जहां मोस्टली ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वहाँ उसकी माँ, जो कि स्क्रिजोफेनिया की मरीज थी, उसे पैदा करने के कुछ समय में ही मर जाती है। फिर रेवनक्रॉफ्ट वालों ने उसे उसकी बूढ़ी दादी को सौंप दिया, जो कि उसे बचपन में काफी मारा और गालियां दिया करती थी। क्लीटस ने काफी बचपन में ही अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया, अपनी दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का देके। दादी के मरने के बाद उसे अडॉप्ट किया गया और वहाँ भी उसकी अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ बनी नहीं। उसने अपनी माँ के पालतू कुत्ते को बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला और अपनी सौतेली माँ को भी मारने की कोशिश की। क्लीटस की हरकतों की वजह से गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश करी, जो देखकर उसके सौतेले पिता ने उसे बचाते हुए गलती से या जानबूझकर अपनी पत्नी को ही मार डाला, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई। और कोर्ट में सुनवाई के वक्त जब क्लीटस से पूछा गया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को क्यों मारा, तब क्लीटस ने अपने पिता के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने बेवजह ही माँ को मार डाला और इस वजह से उसके पिता को मौत की सजा सुनाई गई। एक बार फिर बेघर और अनाथ होने की वजह से क्लीटस को सेंट ईस्टस होम फॉर बॉयज नाम के अनाथालय में भेजा गया, जहां उसके अजीब और अकेले रहने के बर्ताव की वजह से बाकी अनाथ बच्चे और वहां का स्टाफ उसे परेशान किया करते थे। क्लीटस ने उनसे भी बदला लेने के लिए वहां के कुछ स्टाफ मेंबर्स का मर्डर किया और बाद में पूरे अनाथालय को ही जला डाला। और उसने एक बार एक लड़की को चलती बस के नीचे ढकेल दिया, बस इस रीजन की वजह से कि उस लड़की ने क्लीटस का मजाक उड़ाते हुए उसे डेट करने से मना कर दिया था। अपने अनाथालय में बिताए खूनी और जालिम दिनों से क्लीटस ने अपनी एक अलग फिलोसॉफी, अपनी एक अलग सोच बना ली थी कि जिंदगी मीनिंगलेस और बेकार होती है। कानून बस सिर्फ कुछ शब्द है जो कुछ लोगों ने लिखे हैं। और तब से उसने लोगों को रैंडमली बिना किसी वजह के कहीं भी कभी भी मारना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि वो उन लोगों को असलियत में आजादी दिला रहा है इस बेकार मतलबी दुनिया से। और नो डाउट ऐसा करते हुए बड़ा होकर वो एक सीरियल किलर बन जाता है और फाइनली एक दिन 11 खून के इल्जामों की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे राइकस आइलैंड नाम की एक जेल में भेजा जाता है, जहां पर भी वो लोगों को डींगे मारते हुए कहता है कि उसने 11 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया है, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्लीटस कैसिडी के कैरेक्टर से जुड़ा एक फन फैक्ट बताऊं। क्लीटस के कैरेक्टर को क्रिएट करते वक्त उसके क्रिएटर्स ने उसे डीसी कॉमिक्स के सुपर विलन द आइकॉनिक जोकर से इंस्पायर्ड होकर बनाया था और कोशिश की थी कि क्लीटस को भी जोकर की तरह ही एक साइकोपैथिक अनस्टेबल किलर बनाया जाए। और अब तक क्लीटस की जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है, उसे कॉमिक्स क्रिएटर्स ने लिखते वक्त ऐसा दिखाया या बताया है कि अपनी कहानी क्लीटस खुद ही बता रहा है या हम उसकी कहानी उसी के नजरिए से देख रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा डीसी कॉमिक्स में भी जोकर की ओरिजिन स्टोरी के कई वर्जन्स है और ये कंफर्म नहीं है कि रियल में उसकी ओरिजिन स्टोरी आखिर है क्या। प्रिजन के जिस लॉकअप में क्लीटस को रखा जाता है, उसी लॉकअप में एडी ब्रॉक यानी वेनम सिम्बियोट के होस्ट को भी रखा गया था, जो कि उस वक्त उसकी और स्पाइडरमैन की फाइट की वजह से वेनम सिम्बियोट से अलग हो चुका होता है। लॉकअप में क्लीटस के खूनी बर्ताव और अजीब स्वभाव के वजह से उसके और एडी के बीच में काफी बार फाइट होती है, जिसमें एडी क्लीटस को काफी बुरी तरह पीट देता है। और इस इंसल्ट और पिटाई का बदला लेने के लिए क्लीटस एडी का मर्डर करने की ठान लेता है। और इससे पहले कि क्लीटस एडी को मारे, वेनम सिम्बियोट वहां जेल तोड़कर आ जाता है और एडी के साथ मर्ज होकर वहां से एडी को निकाल कर ले जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में अनजाने में वेनम वहां अपना एक हिस्सा छोड़ देता है, जिसे इन एलियन सिम्बियोट्स की बायोलॉजी में उनका ऑफस्प्रिंग यानी वंशज या उनकी संतान कहते हैं। और ये एलियन सिम्बियोट्स हम इंसानों से बिल्कुल उल्टा अपनी संतान से नफरत करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं और उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसी वजह से वेनम अपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में एडी
तक को कुछ नहीं बताता, तो वो पीछे छूटी वेनम की संतान क्लीटस कैसिडी के साथ बॉन्ड कर लेती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है कार्नेज में। और जैसा कि आप सबको शायद पता ही होगा, ये सिम्बियोट्स अपने होस्ट की पर्सनैलिटी को और बिहेवियर को और ज्यादा बढ़ाकर एक्सट्रीम बना देते हैं। तो जो क्लीटस कैसिडी ऑलरेडी साइकोपैथ, पागल, सीरियल किलर है, वो इस सिम्बियोट के साथ मर्ज होने के बाद और भी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन और वेनम की जितनी भी पावर्स है वो सारी कार्नेज के पास भी है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। कार्नेज काफी ज्यादा ताकतवर है। स्पाइडरमैन और वेनम की ताकत को अगर मिला भी दो तो भी वो कार्नेज से कम ही होगी। सुपर ह्यूमन स्पीड, जिससे वो किसी भी नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता है और मूव कर सकता है। उसके पास वॉल्वरिन की जैसी हीलिंग पावर्स भी है, जिससे कि वो क्विकली अपने जख्मी बॉडी पार्ट्स को ठीक कर सकता है। मैटर जनरेशन जैसी पावर्स, जिससे कि कार्नेज लंबे लंबे टेंटिकल जैसे हाथ, नुकीले चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे सॉलिड हथियार भी बना सकता है। कार्नेज के पास स्पाइडरमैन जैसा स्पाइडर सेंस भी है, जिससे कि वो हर तरफ से आते हुए खतरों को पहले से ही सेंस कर लेता है। कार्नेज सिम्बियोट को स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकता। कार्नेज अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से स्पाइडरमैन वाला जाल बना सकता है। शेप शिफ्टिंग जैसी एबिलिटीज, जिससे क्लीटस जो चाहे उस शेप में कार्नेज बदल सकता है, जैसे कि किसी भी प्रकार के कपड़े के रूप में खुद को बदलना। कार्नेज के पास और भी काफी सारी छोटी बड़ी पावर्स है, जिनमें से कुछ मेन और मोस्ट यूज्ड पावर्स यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सुपर ह्यूमन स्टैमिना, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, मैटर रीजनरेशन और मैनिपुलेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट माइंड कंट्रोल। कार्नेज के पास ये सारी पावर्स भी है। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि एडी और वेनम से बिल्कुल उल्टा क्लीटस और कार्नेज एक सिंगल पर्सनैलिटी है, जो खुद को हम के बजाय मैं कहकर बुलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असलियत में कार्नेज सिम्बियोट क्लीटस कैसिडी को लगे घाव की मदद से अपने आप को उसके ब्लड के साथ बॉन्ड कर लेता है, और ब्लड के साथ मर्ज होने की वजह से कार्नेज और क्लीटस का बॉन्ड एडी और वेनम से काफी ज्यादा मजबूत है। और इस मजबूत बॉन्ड की वजह से कार्नेज वेनम से काफी ज्यादा बेरहम, पावरफुल और डेडली भी है। कार्नेज का वेनम से ज्यादा पावरफुल होने की एक और वजह ये भी है कि इन सिम्बियोट्स की संतान उनके खुद के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि कार्नेज स्पाइडरमैन से भी कई ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कॉमिक्स में भी स्पाइडी को कार्नेज को हराने के लिए वेनम की मदद लेनी पड़ी थी। कार्नेज की ज्यादा कमजोरियां नहीं है, लेकिन बाकी सारे सिम्बियोट्स की तरह ही कार्नेज की भी आग या बहुत ज्यादा गर्मी, हाई वोल्टेज की बिजली, काफी ज्यादा लाउड आवाजें जैसे कि सोनिक वेपन्स में होती है, ये सारी मेन कमजोरियां हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज मूवी में बिना स्पाइडरमैन की किसी भी मदद के पावरफुल कार्नेज को आखिर कैसे हराएगा वेनम, या वो लोग मूवी में कार्नेज के पावर लेवल्स को थोड़ा कम कर देंगे जिससे कि वेनम उसे हरा सके, या तो वो लोग वेनम की पावर्स को बढ़ा देंगे जिससे कि मूवी में वेनम की कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो जाए और वो कार्नेज को आसानी से हरा भी पाए। अब ये तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे उसके ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। मैंने काफी इन डेप्थ डिटेल ब्रेकडाउन किया है और काफी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो एक बार जरूर देखना इस वीडियो को। ये रहे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कार्नेज के कैरेक्टर से रिलेटेड। कार्नेज सिम्बियोट क्लीटस कैसिडी के ब्लड से जुड़ा होने की वजह से उसे मारने के बाद भी वो क्लीटस के ब्लड से वापस जिंदा हो सकता है, और ब्लड से जुड़ने की वजह से ही कार्नेज सिम्बियोट का कलर रेड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Thank you very much for watching. Till then, stay happy and I will see you in the next video.